दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, मन को लुभाने वाला, हमें अच्छी शिक्षा देने वाला, व्यक्तित्व विकास करने के टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल्स के सिद्धांत देने वाला, धर्म दर्शन के बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। उन्नति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना, आगे बढ़ना और अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना। प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आज का विषय न्याय से जुड़ा विषय है, न्यायपूर्ण बनो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, न्याय का अर्थ हिंदी में होता है जस्टिस। किसी के साथ अन्याय न करना न्याय कहलाता है। जो सामाजिक नियम हैं, जो सोसाइटी के एथिक्स हैं, उनका पालन करना न्याय कहलाता है। और किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन से किसी को किसी प्रकार को हर्ट न करना, मनुष्य को नहीं, सृष्टि के किसी भी प्राणी को हर्ट न करना, उसको दुख न देना, तकलीफ नहीं देना, ये न्याय कहलाता है। और डिसिप्लिन के अंदर रहना न्याय कहलाता है। जो चीजें व्यक्ति को स्वयं को बुरी लगती है, वह दूसरे के साथ में वैसा व्यवहार न करना, ये न्याय कहलाता है। मुख्य रूप से 3 न्यायाधीश होते हैं। पहला एक कोर्ट का न्यायाधीश होता है, दूसरा प्रकृति न्यायाधीश है और तीसरा ईश्वर न्यायाधीश है। वैसे तो न्यायाधीश बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 न्यायाधीशों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वह दोनों पक्ष की एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और गवाहों के आधार पर सबको मद्देनजर रखता हुआ वो न्यायपूर्ण जो है अपना निर्णय देता है। इसके अंदर भूल भी हो सकती है, चूक भी हो सकती है, क्योंकि गवाही, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा न्याय है वो प्रकृति का न्याय। प्रकृति का न्याय बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसके अंदर कोई भूल नहीं होती है। प्रकृति कहती है कि मेरे नियमों का पालन करो, मेरे साथ में बच्चे की तरह व्यवहार करो और जो जो मैंने नियम बनाए उनका पूरा पालन करो, तो तुम्हें कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी। तुम्हारे संरक्षण की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे और तुम खूब विकास करते रहोगे। तीसरा न्याय होता है ईश्वर का। ईश्वर के न्याय के अंदर कभी भी कोई फेर फार नहीं हो सकता, कभी पक्षपात नहीं हो सकता है। ये परफेक्ट न्याय होता है। ईश्वर कर्मों के अनुसार जो है वह न्याय करता है। कौन सा व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे सत्कार्य करता है, उसको उसके अनुरूप जो है वह जो है उसके अनुरूप वो उसको देता है। और कोई व्यक्ति दुष्कृत करता है, उसके अनुसार पनिशमेंट देता है और सुकृत करने के अनुसार जो है उसको प्रोत्साहन देता है। तो ईश्वर का न्याय हमेशा जो है न्याय ही रहता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो एपिसोड है कि न्यायपूर्ण बनो, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो क्या हम न्याय के रास्ते पर चलें और दूसरा रास्ता है हम अन्याय के रास्ते पर चलें। न्याय पर चलने वाला व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है। वो वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, अनुकरणीय होता है, पूजनीय होता है। वो अपने स्वयं का विकास करता है और साथ साथ में समाज का भी विकास करता है और समाज की बहुत बड़ी सेवा करता है। और जो व्यक्ति अन्यायपूर्ण स्थिति के अंदर चलता है वह व्यक्ति निंदनीय होता है। वह व्यक्ति स्वयं अपने आप में परेशानी पैदा करता है, लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है, दहशत फैलाता है, हिंसा करता है और वह कभी भी व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं हो सकता। वह न तो अपने माँ बाप का प्रिय हो सकता है, न समाज का प्रिय हो सकता है, न किसी देश का प्रिय हो सकता है, न किसी विश्व का प्रिय व्यक्ति हो सकता है। तो प्रश्न ये है कि ये हमारे साथ के अंदर हमें हे और उपादेय की थ्योरी पर चलना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं, गे, हे और उपादेय। गे का अर्थ होता है इस सृष्टि में जितने तरह के ज्ञान हैं, अच्छा ज्ञान है या बुरा ज्ञान है, उन सब की जानकारी करना गे कहलाता है। और हे का मतलब होता है उसमें से अब देखो कि यह कार्य अच्छा नहीं है, ये दुष्कृत है, ये लोगों को परेशान करने वाला है, लोगों को दुख देने वाला है, उस कार्य को हे करो, उसको छोड़ो।
और एक उपादेय होता है। इससे लोगों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुद भी प्रसन्न रहेगा, वैसा कार्य करना उपादेय है। तो न्यायपूर्ण बनना उपादेय है और व्यक्ति न्याय के रास्ते पर चलने वाला कभी भी परेशान नहीं होता है और ना किसी को परेशान करता है और ईश्वर उसकी मदद करते हैं। कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी खुद की रक्षा करते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करता। खुद की रक्षा करने का अर्थ है जो न्याय पर चलते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करता है। तो जब हमारे सामने अच्छाई और बुराई दो तरह के विकल्प है तो हम अच्छे रास्ते पर क्यों नहीं चले, हम न्यायपूर्ण रास्ते पर क्यों नहीं चलें। और देखिए, अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर्त जान के और सल पर पड़त निशान। व्यक्ति अभ्यास करता है तो अभ्यास करते करते वो पारंगत हो जाता है। अभ्यास दोनों तरह का हो सकता है, सुकार्य का भी हो सकता है और दुष्कार्य का भी होता है। तो हमें अपने प्रारंभ से ही जो है, बचपन से ही ऐसे संस्कार हमारे अपने आप में स्थापित कर देने चाहिए, माँ बाप को देने चाहिए, ताकि कि बच्चा जो है एक सही लाइन के अंदर, एक सही ट्रैक पर चलने लग जाए। हमारी प्रारंभ से जैसी आदत पड़ जाती है वैसा हम करने लग जाते हैं। देखिए, 3 तरह की बातें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। हम मन वचन काया से कोई भी एक्टिविटी करते हैं वह वृत्ति कहलाती है। और प्रवृत्ति का मतलब है उस एक्टिविटी को हम बार बार करते हैं। जैसे भोजन करना हम बार बार करते हैं तो ये प्रवृत्ति कहलाती है। हम सोते हैं बार बार, ये प्रवृत्ति कहलाती है। हम बोलते हैं बार बार, ये प्रवृत्ति कहलाती है। हम लिखते हैं बार बार, ये प्रवृत्ति कहलाती है। और एक तीसरी होती है प्रकृति। वह उसकी नेचर बन जाती है, वह उसकी आदत बन जाती है, वह उसकी प्रकृति बन जाती है। और जो प्रकृति माँ है, कॉस्मॉस है, उसका एक पार्ट, इसीलिए इसका नाम भी प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है कि तुम रोज 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 एक ही कार्य जिस समय करते रहोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारी आदत का एक अंग बन जाएगा। कोई व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास करता है तो हमेशा अपने शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो आपको ठीक समय पर उठा देगी और हमेशा आप उस समय पर उठा करेंगे। और जो लेट उठता है वो हमेशा लेट उठेगा। अपने आप को कौन से सांचे में ढालना है, हमको अच्छे सांचे के अंदर ढाल देते हैं तो हमारा शरीर उसके अनुसार प्रवृत्ति करने लग जाता है। मन वचन काया की प्रवृत्तियां उसके अनुसार चलती रहती है। प्रश्न ये है कि हम अपने आप को कौन से मोल्ड में डालते हैं, कौन से सांचे में डालते हैं। तो आज का एपिसोड ये है कि हमको अपने आप को न्यायपूर्ण ढांचे में डालना चाहिए। न्यायपूर्ण का अर्थ है अनुशासन के अंदर रहना। समाज ने कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसे एथिक्स बनाए हैं जो कि लोगों को आराम देने वाले हैं या लोगों को कष्ट देने वाले हैं। तो जो लोगों को आराम देने वाले हैं, जिसका पालन करने से सभी व्यक्ति जो है वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई किसी से कष्ट नहीं प्राप्त करेगा, अपना अपना सभी कार्य करते रहेंगे। ऐसे एथिक्स के आधार पर चलना न्यायपूर्ण जीवन कहलाता है। और वो सारा अनुशासन, अगर व्यक्ति अपने जीवन में एक अनुशासन को ढाल लेता है तो आसानी से बड़ी न्याय की प्रवृत्ति के ऊपर चलने लग जाता है। और देखिए कि न्याय करने का मुख्य कारण ये है, मुख्य जो उसका उद्देश्य क्या है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, जागृति दो। यानी हम भीतर चिंतन करते हैं कि मेरी प्रवृत्ति के द्वारा, मेरी एक्टिविटी के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को, चराचर जगत के 84 लाख जीवा योनि के किसी प्राणी को कष्ट न हो, ऐसा चिंतन करना सबसे वो बड़ा न्यायपूर्ण जो स्टेप कहलाता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वो हमेशा निष्कर्ष की बात करता है और वर्तमान के सिनेरियो से जो है उसकी प्रासंगिकता को देखता है, उसकी रिलीवेंस को देखता है, उसकी सोशल एक्टिविटी को देखता है और उस एपिसोड को आज के समाज में अप्लाई करने का तरीका बताता है। तो हमें ये देखना है कि न्यायपूर्ण बनने से हमारे समाज के अंदर क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति अगर डिसिप्लिन्ड हो जाता है, हर व्यक्ति न्याय के रास्ते पर चलना चालू हो जाता है तो समाज के अंदर आज जो हम ये जितनी तरह की बुराइयां देख रहे हैं, भ्रष्टाचार है, रेप है, हिंसा है, आतंकवाद है,
असंवेदनशीलता है और निराशावाद है, डिप्रेशन है और नेगेटिविटी है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये आने का कारण क्या है? ये मुख्य सारी बुराइयां आने का कारण ये है कि हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं और नहीं जीना चाहते हैं। हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलते हैं। इसी कारण जो है ये समस्याएं, ये तकलीफ़ें, ये बीमारियां हमें आती है। तो हमें इस एपिसोड के माध्यम से आज हम समस्त मानव जाति को यह एक मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन के अंदर डिसिप्लिन रहो। सूर्योदय से लगा के सूर्य अस्त तक या उठने से लगा करके सोने तक जो है हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी के साथ हस्तक्षेप हो और किसी के साथ टकराव हो और किसी के प्रति बुरी भावना हो। वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। और टू एयर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है। मानव गलती करता रहता है और गलती हो जाती है तो तुरंत उसी तरफ प्रतिक्रमण करो। सबसे छोटा प्रतिक्रमण सॉरी। हम चल रहे हैं, हमारे से किसी का मान लीजिए कोई टक्कर हो गई या किसी व्यक्ति से हमारा हाथ लग गया या किसी व्यक्ति को हमने डिस्टर्ब कर दिया, किसी व्यक्ति को थोड़ा अपशब्द बोल दिया, तो हम सॉरी कहने से एक प्रतिक्रमण हो जाता है। हमारे भीतर ये भावना आती है ये कार्य मेरे से गलत हो गया, इसीलिए इसका पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ और उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है कि भाई इसने गलती करी और ये सॉरी कह रहा है, अच्छी बात है, मेरे से भी गलती होती है और मैं भी कभी सॉरी फील करता हूँ दूसरे को। सॉरी जो है एक माध्यम है एक दूसरे के बीच के अंदर शुद्धिकरण करने का, प्रायश्चित करने का, प्रतिक्रमण करने का। तो भाई और बहनों, हमें प्रतिक्षण ये चिंतन करता रहना चाहिए और सॉरी का फॉर्मूला है और भीतर ही भीतर पश्चाताप का जो फॉर्मूला है, ये करने से हम अपना बहुत बड़ा शुद्धिकरण कर सकते हैं और समाज के अंदर किसी तरह का विघटन नहीं आ सकता है। आज इस सिनेरियो को और आज इस मानव जाति को, आज इस विश्व को, आज इस समाज को हमें एक अच्छा समाज बनाना है। आज से मैं 30, 40, 50 साल पहले की बात करूं तो लोगों के बीच के अंदर कितना प्रेम था, लोगों का जीवन बड़ी सादगीपूर्ण था, लोग कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते थे और न इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी बातें थी। सभी लोग बड़ी सरलता से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज जब विज्ञान की तरक्की हुई है उसके साथ में अपराध भी बढ़े हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसी टेक्निक जो है वो इजहार कर ली है जिसके माध्यम से इसका दुरुपयोग किया है। जो हमारे आजकल के जो वैज्ञानिक साधन हैं उनका दुरुपयोग करके और उन्होंने अपराध की श्रृंखला को बढ़ाया है। उसमें सबसे बड़ा एक आतंकवाद है। बताइए, मानव जाति को जीने के लिए आतंकवाद की कहाँ आवश्यकता है? कहीं आवश्यकता नहीं है। हर देश के अंदर, हर स्थान के अंदर पुलिस की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है और सब कुछ जो है आराम से सुलभ होता है। फिर लेकिन कुछ इस तरीके के लोग हैं जो कि समाज में खुरापात करना चाहते हैं, उनका दिमाग उल्टा चलता है, उनके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि इस चराचर जगत के अंदर सभी तरह के प्राणी होते हैं, पापी भी यही होते हैं और धर्मी भी यही होते हैं। और ये कहा जाता है कि जो लोग लातों के देव है वो बातों से नहीं मानते हैं। ये सारी पुलिस की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, सेना की व्यवस्था ये क्यों की गई है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स होते तो 1-2% ही है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए और उनकी प्रवृत्ति और ज़्यादा नहीं बढ़े, उसको देख देख के लोग जो है ज़्यादा खराब ना हो, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये सारी दंड की व्यवस्था की गई है, पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्थाएं क्यों की गई है कि व्यक्ति को न्यायपूर्ण बनाने के लिए। अब देखिए कि 2 तरह के नियंत्रण होते हैं। एक तो बाहर का नियंत्रण होता है जो कि भय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गवर्नमेंट के जो है वो आदेश से भय भी हो सकता है, समाज का भय होता है और उसके माता पिता का भय होता है, गुरु का भय होता है। ये तो बाहर का नियंत्रण है। लेकिन भीतर के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भीतर के अंदर व्यक्ति बदलना चालू करता है, स्वयं में महसूस करता है, वो गिल्टी कॉन्शियस फील करता है कि मैंने ये कार्य अच्छा नहीं किया है, ये कार्य निंदनीय है, मुझे नहीं करना चाहिए और मैं
प्रतिक्रमण करता हूँ कि जिसके साथ में मैंने बुरा कार्य किया है उसके साथ जो है उससे फ़ोन पर बात करके, उससे पत्र व्यवहार करके, उससे निजी तरीके से उसे क्षमा याचना की जाती है और उसके साथ साथ में प्रत्याख्यान किया जाता है कि भविष्य के अंदर मैं जो है इस तरीके की बुराई को है पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। 4 शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े सुंदर आते हैं, सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। ये चारों न्यायपूर्ण बनने के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ बनने के लिए एक पूरा कैप्सूल है, पूरा एक सिस्टम है। देखिए कि व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है वह दोष कहलाता है, कोई बुराई का सेवन करता है वह दोष कहलाता है, और उन बुराइयों का सेवन न हो उसी को हम डिसिप्लिन लाइफ कहते हैं। और बुराइयों का शुद्धिकरण होने के बाद ही हमें मुक्ति मिलती है। तो उसके लिए 4 बड़ी सुंदर बातें हैं। पहली बात है सामायिक। सामायिक अर्थ होता है समता की साधना, हर एक के साथ में समभाव रखना, किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखना, प्रियता अप्रियता की दृष्टि से किसी को नहीं देखना, सबको एक समान नज़र से देखना, सबके साथ समान व्यवहार करना, स्थित प्रज्ञ बनना और प्रज्ञा पुरुष बनना जो है वह जो इसके अंदर समता की साधना सामायिक के अंदर आती है। सामायिक का एक दूसरा अर्थ होता है अपने दोषों को देखना। हमारी आत्मा को सब ध्यान है कि हमने किस जन्म के अंदर किस समय में क्या क्या दोष किए हैं, हमारे भीतर सारे एकत्रित हुए। उन दोषों को देखना, उन बुराइयों को देखना, ये सामायिक कहलाता है। उसके बाद में आलोचना शब्द आता है कि अपने द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए दुख जो दोष कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं, नेगेटिविटी कहलाती है, उन दोषों को इजहार करना, उन दोषों को स्वीकार करना, ये आलोचना कहलाता है। और तीसरा प्रतिक्रमण बड़ा सुंदर है कि हमारी वर्तमान में किसी के साथ के अंदर कोई तू मैं हो गई है, कोई टकराहट हो गई है, तो हम उसके साथ में क्षमा याचना करें। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा देने और लेने से व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है और वो कटुता, वो शल्य, वो घाव बहुत आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए, दृश्य रूप से अदृश्य रूप से। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से किसी भी प्राणी के साथ के अंदर मेरा दुर्व्यवहार हुआ हो तो शुद्ध अंतःकरण से समस्त प्राणियों से मैं जो है वह समस्त प्राणियों से प्रतिक्रमण करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। और उसके साथ में अगला आता है प्रत्याख्यान। बड़ा सुंदर है कि हमने गलती एक बार कर ली, बार बार ना करें। तो संकल्प करना कि ये फिर से जो गलती मैं नहीं करूं, फिर से दोष सेवन नहीं करूं, फिर से मैं बुराई का सेवन नहीं करूं। तो इस तरीके से ये चारों मिलकर के होलिस्टिक होता है। ये न्यायपूर्ण बनने के लिए एक प्रक्रिया है, एक मेथोडोलॉजी है, एक साधन है, एक ये एक्शन है। हम थ्योरी और एक्शन की दोनों बात करते हैं पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर। पुनरुत्थान कार्यक्रम जब भी दिया जाता है थ्योरी और एक्शन साथ साथ चलता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस साथ साथ चलता है। इसी कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम एक होलिस्टिक कार्यक्रम है कि इसके अंदर जो बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां, उनको ट्रेस किया जाता है और कमियों को दूर करने के लिए क्या साधन है, उन साधनों को अपनाया जाता है। और उन साधनों को अपनाना करके, शुद्धिकरण करके, प्यूरिफिकेशन करके जब हम शुद्ध हो जाते हैं और पूर्ण रूप से हमारी शुद्धि हो जाती है तब मुक्ति की ओर जाते हैं। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये सुंदर विषय जो है हमें समाज के सामने रखना चाहिए, पूरी मानव जाति के सामने रखना चाहिए कि किसी के साथ में बुरा व्यवहार ना करो। तभी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा जो बनी हुई है और कई वर्षों से ये पालन की जा रही है, ये हम आज के समय में भी पालन कर सकते हैं। आज विज्ञान ने पूरी इस पृथ्वी को बहुत नज़दीक ले आए हैं। हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब सारी वसुंधरा है, सारी पृथ्वी जो है वह एक गांव की तरह हो गई है। और जो गांव के अंदर सारा गांव, देश जो है छोटे छोटे जो है गलियों की तरह हो गए, छोटे छोटे घरों की तरह हो गए। इतनी दूरियां समाप्त हो गई है। तो हमें अपने हृदय की दूरियों को भी समाप्त करना चाहिए। ये हृदय की दूरियां कब समाप्त होगी? जब हम सरल बनेंगे, जब हम न्यायपूर्ण बनेंगे। हम भीतर ये संकल्प करेंगे कि जो बुरा व्यवहार मुझे नहीं चाहिए वह मैं दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। व्यक्ति अगर ये संकल्प लेता है कि मैं हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करूँगा
तो एक अच्छा इंसान बन सकता है और अच्छा इंसान बन करके वो बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। और यही आज समाज के अंदर चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम कि आप आत्मा हो, कार्यक्रम में आपकी पूरी दिलचस्पी है। कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करना। जय जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। पूरी प्राणी मात्र का भला हो, सभी सुखी बने। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभ भावना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो और खूब आप समाज के अंदर जी करके उपकार करें, परोपकार करें।